आज की इस छोटी सी वीडियो में रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं प्रोजेक्टाइल मोशन के 4 स्पेशल केसेस या यूं कह लीजिए 4 स्पेशल फैक्ट्स ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो स्टार्ट करते हैं इस छोटी सी वीडियो में, 8 मिनट की वीडियो में 4 स्पेशल केसेस प्रोजेक्टाइल मोशन के। आइए देखते हैं सबसे पहला हमारा स्पेशल केस क्या होने वाला है। सबसे पहला स्पेशल केस बोल रहा है मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अब मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करता हूं और थ्रो करने के बाद वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सबसे ज्यादा दूर जाके गिर पाती है, तो इसका मतलब उसने मैक्सिमम रेंज कवर कर लिया है। तो मैक्सिमम रेंज हमें ढूंढना है कितना होगा किसी प्रोजेक्टाइल मोशन का, और ये भी पता करना है कि उसके लिए कंडीशन क्या होती है, किस कंडीशन में एक प्रोजेक्टाइल मोशन अपनी मैक्सिमम रेंज को अचीव कर पाता है। चलिए ये तो हम ढूंढ ही लेंगे, लेकिन आप सोच कर बताएं कि ऐसा कौन सा स्पोर्ट है जहां पर चीजों को मैक्सिमम रेंज पर अगर फेंक दिया जाए तो एथलीट को गोल्ड मेडल मिल जाता है। और ऐसे एक इंडियन एथलीट का नाम भी बताएं। चलिए बैक टू द टॉपिक, क्योंकि क्वेश्चन या टॉपिक रिलेटेड है रेंज को लेकर, तो ये क्वेश्चन रेंज के फॉर्मूले से ही होगा। लेकिन यहाँ पर एक सिंपल सी नॉर्मल सी अंडरस्टैंडिंग काम करेगी कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को एक छोटे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर फेंकूंगा तो उसकी रेंज कुछ कम रहेगी, और अगर मैं उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इंक्रीज कर दूं तो रेंज इंक्रीज हो जाती है। ठीक है ना? इट मींस कि अगर हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो हॉरिजॉन्टल से होता है उसको इंक्रीज करेंगे तो ऑब्जेक्ट दूर जाकर गिरता है, तो रेंज बढ़ती है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को बढ़ाने से। लेकिन मैक्सिमम रेंज कब आएगी? चलिए उसको चेक करते हैं फॉर्मूले के साथ। फॉर्मूला हमारा रेंज का होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी जो फॉर्मूला है उसमें अगर आप चेक करें रेंज मैक्सिमम हो सकती है कि अगर ये साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, और हमें पता है कि साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, दैट इज 1। इट मींस द कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज इज कि साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 हो जाए। इसका मतलब क्या है? जो वहां एंगल लिखा है ना साइन के साथ 2 थीटा लिखा है, वो एंगल कितना हो जाए? वो 90 डिग्री हो जाए, क्योंकि साइन 90 तो 1 होता है। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि ये थीटा 45 डिग्री हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को हॉरिजॉन्टल से हम 45 डिग्री पर रखेंगे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर रखेंगे, तो यहां से फेंका गया ऑब्जेक्ट सबसे ज्यादा दूर जाकर गिर पाएगा। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, चलिए मैं डायग्राम में आपको दिखाता हूं। अगर ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मैंने 45 डिग्री पर मेंटेन कर लिया, नो डाउट ये स्पीड तो मुझे मैक्सिमम रखनी है अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, और उस स्पीड पर एंगल 45 डिग्री अगर मेंटेन कर लिया, नाउ दिस ऑब्जेक्ट विल हैव मैक्सिमम रेंज। अब इस ऑब्जेक्ट की रेंज मैक्सिमम होगी, तो यहां पर हम लिख देते हैं रेंज मैक्सिमम हो चुकी है। वो रेंज कितनी होगी मैक्सिमम? चेक करते हैं। यहां से मैक्सिमम रेंज कैलकुलेट करनी है, तो ये जो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 कंडीशन है, उस कंडीशन को यहां लगा देते हैं इस फॉर्मूले में। तो यहां से मेरे पास मैक्सिमम रेंज आने वाला है यू स्क्वायर अपॉन जी, और साइन 2 थीटा हो चुका है 1। सो मैक्सिमम रेंज आ गया है यू स्क्वायर अपॉन जी। और इस फॉर्मूले को आप याद कर लें, इस रिजल्ट को आप याद कर लें, बहुत काम आने वाला है रिजल्ट शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस में या एमसीक्यू में। मैक्सिमम रेंज कितनी है? यू स्क्वायर अपॉन जी। नाउ वी क्विकली मूव टू द सेकंड स्पेशल केस या सेकंड फैक्ट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन इन दिस वीडियो। और वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन इट इज थ्रोन एट 45 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। कि अगर मैं किसी पार्टिकल को 45 डिग्री ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर फेंकूं, उसकी रेंज तो मुझे पता चल गई है क्या होने वाली है, मैक्सिमम होने वाली है, और यू स्क्वायर अपॉन जी होएगी। लेकिन वो ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट कितनी रीच करता है वो कैलकुलेट करना है मुझे यहाँ पर। तो अब इसके लिए मैं 45 डिग्री के एंगल पर एक प्रोजेक्टाइल का पाथ बना लेता हूं कि अगर मैंने 45 डिग्री के एंगल पर किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, तो नो डाउट ये तो मुझे पता चल गया कि ये रेंज मैक्सिमम होने वाली है, और इस रेंज का आंसर यू स्क्वायर अपॉन जी होता है। लेकिन आई एम इंटरेस्टेड कि अभी उसकी जो हाइट है ये कितनी होगी, वो कितनी हाइट अचीव करेगा ग्राउंड से ऊपर। इस हाइट को हम बोलेंगे h45, और ये मुझे कैलकुलेट करनी है क्योंकि इस बार हाइट के ऊपर डिस्कशन हो रहा है। तो हाइट के फॉर्मूले से ये डिस्कशन कंप्लीट होगा, और हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अगेन अगर मुझे 45 डिग्री के एंगल पे हाइट निकालनी है तो मुझे इस एंगल को 45 डिग्री रख देना चाहिए। इस एंगल को जैसे ही मैं 45 डिग्री रखूंगा तो मुझे 45 डिग्री h45 आ जाएगा। यू स्क्वायर अपॉन 2g तो है ही, लेकिन साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, उसके ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, तो 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो वो हो जाएगा 1/2। नाउ 2 इंटू 2 नीचे अगर आप ध्यान से देखें 2 इंटू 2 हो जाता है 4। तो 45 डिग्री के एंगल पर फेंके गए ऑब्जेक्ट की सबसे ज्यादा जो हाइट होगी ग्राउंड से ऊपर
वो ये वाली हाइट वो कितनी होने वाली है, यू स्क्वायर अपॉन 4g। इस फॉर्मूले को भी आप याद करोगे तो फायदे में रहोगे, इस फॉर्मूले को याद कर लेना है। लेकिन इस फॉर्मूले में एक छोटी सी चीज़ अगर आप ऑब्जर्व करें, यहाँ लिखा है यू स्क्वायर अपॉन जी, और यू स्क्वायर अपॉन जी मैंने अभी अभी सीखा है मैक्सिमम रेंज होता है जो 45 डिग्री के एंगल पर फेंकने पर आता है। तो मैं कह सकता हूं कि H45 मतलब 45 डिग्री के एंगल पर फेंकने पर जो हाइट आएगी वो मैक्सिमम रेंज का 1/4 होता है, R max by 4 होता है। दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो अगर आप डायरेक्टली याद करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस मिनटों में क्या सेकंड्स में हो जाएंगे। सिंपली एग्जांपल से मैं आपसे बता सकता हूं कि अगर मैं किसी बॉल को 45 डिग्री के एंगल पर फेंकूं और वो मैक्सिमम रेंज 100 मीटर पे गई, तो उस समय उसने जो ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट कवर की होगी, ये वाली हाइट, दिस हाइट, वो रही होगी मैक्सिमम रेंज का 1/4 मतलब 100/4 25 मीटर्स। समझे आप? अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड स्पेशल केस की तरफ। थर्ड स्पेशल केस में क्या डिस्कस करने वाले हैं? थर्ड स्पेशल केस में हम डिस्कस करने वाले हैं मैक्सिमम हाइट दैट कैन बी रीच्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल, कि मैं किसी ऑब्जेक्ट को फेंकूं और इस तरह से फेंकूं कि वो मैक्सिमम हाइट तक जाए। तो नो डाउट मुझे उसे सीधा ऊपर ही फेंकना चाहिए ना, वापस भी मेरे ऊपर ही गिरेगा लेकिन मैक्सिमम हाइट रीच करने के बाद वापस आएगा। तो यहां से अगर आप देखो फॉर्मूला भी वही चीज बोल रहा है कि ये हाइट मैक्सिमम करनी है, तो भाई इस फॉर्मूले के अंदर ये साइन को मैक्सिमम कर दो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g जो ये फॉर्मूला है अपॉन 2g, तो इसमें साइन की वैल्यू को मैक्सिमम कर दो। सो द कंडीशन इज कि साइन थीटा मैक्सिमम मतलब 1 होगा। वो कंडीशन कब आती है निकल के? जब थीटा 90 डिग्री होता है। दिस इज द कंडीशन कि आपके प्रोजेक्टाइल या आपके पार्टिकल की हाइट मैक्सिमम हो जाए, मतलब मुझे उसे सीधा ऊपर ऐसे ही फेंकना है ना, 90 डिग्री हो गया ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और ऊपर फेंकने पर ये ऑब्जेक्ट सपोज यहां तक गया। सो दिस हाइट इज मैक्सिमम हाइट। अब मैं इसको एच मैक्स लिखूंगा। वो कब आएगी? जब मैं इस फॉर्मूले में ये साइन थीटा को 1 कर दूं। यही तो कंडीशन है मैक्सिमम हाइट के लिए। तो मैं लिखूंगा इसको एच मैक्स इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 2g, और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो चुकी है 1 का स्क्वायर, वो 1 ही रहेगा। तो फॉर्मूला हो गया एच मैक्स का यू स्क्वायर अपॉन 2g। फॉर्मूला डायरेक्टली याद कर लेना है बच्चों। और इस फॉर्मूले में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे एक टर्म आ रहा है यू स्क्वायर अपॉन जी, और मैंने अभी अभी सीखा है ये तो मैक्सिमम रेंज होती है जो 45 डिग्री के फेंकने पर आती है। तो मैं यहाँ से रिलेशन लिख सकता हूँ, मैक्सिमम हाइट जो किसी भी पार्टिकल की हो सकती है वो उसकी मैक्सिमम रेंज का हाफ होता है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आपको याद रहना चाहिए अगर आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए कभी भी प्रिपरेशन करनी है। ओके, सिंपली एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर किसी बॉल को मैं 45 डिग्री के एंगल पर मैक्सिमम डिस्टेंस 100 मीटर दे सकता हूं, तो उसी बॉल को जब मुझे सबसे ऊपर फेंकना हो तो 90 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर फेंकूंगा और वो अपनी मैक्सिमम रेंज का हाफ हाइट जाएगी, मतलब 50 मीटर तक जाएगी। ओके, नेक्स्ट स्पेशल केस हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द टाइम ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें हम पढ़ेंगे कि टाइम ऑफ एसेंट मतलब किसी भी पार्टिकल के ऊपर तक जाने का टाइम इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब उस पार्टिकल के नीचे आने का टाइम, दोनों इक्वल होते हैं। और ये टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ होते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ होते हैं टाइम। अगर मैं आपको इस डायग्राम में समझाऊं कि मैंने यहाँ O पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया और वो अपने इस पाथ से होता हुआ जो ब्लू कलर से शो किया है B पॉइंट पर आके वापस ग्राउंड को हिट करता है, तो उसको B पॉइंट तक आने में टोटल टाइम जिसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट लगा 2u sin थीटा अपॉन g। लेकिन इसमें से हाफ टाइम इसको ऊपर तक जाने में लगता है, O से A तक जाने में, जिसे हम बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट TA, और बाकी का बचा आधा टाइम उसको A से B तक आने में लगेगा, मतलब नीचे वापस लौटने में लगेगा, जिसको हम बोलते हैं TD टाइम ऑफ डिसेंट। और ये दोनों टाइम इक्वल होते हैं। अगर टाइम हाफ हाफ हो चुका है तो टाइम ऑफ डिसेंट और टाइम ऑफ एसेंट U sin थीटा अपॉन G मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ ही होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये 4 स्पेशल केसेस या 4 स्पेशल फैक्ट मैंने आज की वीडियो में जो डिस्कस किए हैं ये आप याद रखिएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन के सारे क्वेश्चंस करने आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे, स्पेशली जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं प्रोजेक्टाइल के, या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपसे क्लास 11th में पूछ लिए जाते हैं, या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन के MCQ होते हैं, वो स्पेशल केसेस पे बनाए जाते हैं। स्पेशल केसेस करने का फायदा होता है कि आप इन क्वेश्चंस को डायरेक्टली कम टाइम लगाकर सॉल्व कर पाओगे। कम टाइम लगाओगे तो आप अपने क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्व कर पाओगे, पूरे मार्क्स लाओगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। लेकिन जाने से पहले आज की वीडियो का क्वेश्चन आपके लिए, और वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन है कि हम अगर किसी प्रोजेक्टाइल को 60 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर थ्रो करते हैं हॉरिजॉन्टल से, तो आप बताएंगे इस समय इसने जो हाइट कवर की है
वो हाइट और इसने जो रेंज कवर की है उस रेंज के बीच का रिलेशन क्या होने वाला है। सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स के साथ। दैट्स ऑल फॉर टुडे।